बंगाल में तो आपको बीजेपी का मैंडेट नामंजूर है, लेकिन बाकी राज्यों में आपको मंजूर है। दूसरा, अगर 3 बार सत्ता में रहने के बाद जनता ने उन्हें हरा दिया तो आपको जनादेश नामंजूर क्यों है? उसके पीछे कोई कारण है? आप इसको मतगणना नहीं मनगणना क्यों कह रहे हैं? धन्यवाद ब्रिजेश। ब्रिजी, पॉलिटिकल पार्टी जब भी कोई चुनाव लड़ती है तो ज़मीन पे अपना आकलन करके लड़ती है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे टीएमसी हो। अगर ममता जी का एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पे दिखाई पड़ रहा था तो असम में एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं दिखाई पड़ी? ये भी तो पूछने वाली सवाल है। ये कोई लॉजिक नहीं होगा। दो ममता अलग अलग जी राज्य हैं, दिखाई दे रही थी तो देश में कोई लॉजिक नहीं। बिल्कुल ठीक है, मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए आपने भी तो सवाल दो अलग अलग राज्यों का कहा कि आपको ये पसंद है तो वो क्यों नहीं पसंद है। असल में चक्कर यह है कि हमको भी पता है कि हम लोग कैसे चुनाव लड़ते हैं, कैसे ज़मीन पे हम लोगों की स्थितियां हैं, कौन सी सीटें मजबूत हैं, कौन सी हमारी कमज़ोर सीटें हैं। कमज़ोर सीटों को हम जीतना चाहते हैं, मजबूत को और मजबूत करते हैं। और आज माननीय अखिलेश यादव ने एक एक सीट का ब्यौरा दिया था जो समाजवादी पार्टी के साथ में 2022 और 24 में बाईपोल के साथ खिलवाड़ किया गया है। कुंदरकी में क्या हुआ, रामपुर में क्या हुआ, मिल्कीपुर में क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस सबके पास में है। लेकिन आप ये खुद सोचिए, जिस कुंदरकी विधानसभा में समाजवादी पार्टी 2012 में 37%, 17 में 42% और 2022 में 46% लाती है, वो 2024 के इलेक्शन में 12% लाती है। तो आपके वही नेता जगह है जहां पे पिस्तौल दिखाई कल जाती है। कलकत्ता किस लिए जा रहे हैं? क्या है, कोई बात है? नहीं, मैं आ रहा हूँ बिल्कुल नहीं। कलकत्ता जाने का देखिए सवाल ये है, कलकत्ता जाना इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी का टीएमसी और दीदी से पहले से ही बहुत अच्छा नाता है। और इस समय जिस प्रकार से लोकतंत्र पे हत्या हुई है, उस तरीके से धारण बताना कि वहाँ पे कैसे आगे रणनीति बनाई जाएगी और इंडिया अलायंस किस प्रकार से आगे चलेगा, उन सारी रणनीति पे बात होगी। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी तरीका है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर। मैं आपसे कहता हूं कि लगे हाथ ये पूछ आए ममता बनर्जी से, 1 घंटे की क्लास भी लेनी चाहिए उनकी, सीखना चाहिए कि बीजेपी ने क्या क्या किया। मैं उनकी जगह होता तो पूरा सीख के आता। बिल्कुल पूछना चाहिए क्या, और एक दिन नहीं 1-2 दिन रुक के आता। क्या क्यों नहीं, वो ही पूछ के आएंगे। अरे हाँ, भाई पूछ के आएंगे, क्यों नहीं पूछे? आप क्यों मानते हैं कि ये अखिलेश जी की बात नहीं हुई है? और भाई देश की बड़ी लीडर है, 3 बार की मुख्यमंत्री हैं, कई बार की सांसद हैं, कई बार की मंत्री हैं, उनको पॉलिटिकल ज्ञान भी है और बहुत ही ज्यादा समाजवादी पार्टी की शुभचिंतक भी है। और हमसे बहुत शुक्रिया आपका। और अपने भी चीजें साझा करेंगे जो हमारे साथ उत्तर प्रदेश में हुआ। बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष सिंधवी जी भी मौजूद हैं, इनकी पार्टी को तो सख्त नामंजूर है। अगर